एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, आपका पसंदीदा चैनल है माय डियर स्टूडेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इवन एनसीईआरटी की जो 7.7 एक्सरसाइज है ना, इन एडिशन ऑफ दैट I am collecting the questions from different sample papers which already asked in the different types of examination, different types of board examination, my dear student, और competitive examination। इस तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं। और देखिए अब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी फॉर्मूला बताया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं। और माय डियर स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूले में बता रहा हूं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटीग्रल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे अब इसको। ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रोसीजर यूज करेंगे, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यूज करने के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होना बहुत जरूरी है। तो हमारा देखिए, ये तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग एज्यूम करेंगे एंड दैट विल बी द सेकंड फंक्शन और dx। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, x² माइनस a²। इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन दैट विल बी x। वन का इंटीग्रेशन तो x होता है। और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माय डियर स्टूडेंट, नाउ फॉर्मूला एज पर द फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसके हाफ पावर है माय डियर स्टूडेंट, देखो हाफ और x² माइनस a²। इसका दोबारा से फिर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड dx। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन मैंने ले लिया x, इसका डेरिवेटिव माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, यहां पर मैं पावर ले लेता हूं 1/2 माइनस 1 माय डियर स्टूडेंट। देखो कितना इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। और इसका फिर से मैंने डिफरेंशिएशन किया x² माइनस a² का, दैट इज 2x। अब देखिए इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, आप ध्यान दीजिए, x रूट x² माइनस a² और माइनस, माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ओके। और यहां पर हो जाएगा x², चूंकि एक x है ना, एक ही है, 2x² हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² हो जाएगा डिवाइडेड बाई रूट x² और माइनस a² और dx। ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, चूंकि पावर इसकी हाफ हो जाएगी ना, नेगेटिव हाफ, ओके। और नेगेटिव हाफ मींस डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, फिर हम इसको दोबारा से ये लिखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये स्टेप समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट। देखिए चूंकि मैं यहाँ पे x² माइनस a² है ना, यहाँ भी वही बनाऊंगा मैं, उसी में चेंज करूंगा। देखो x² माइनस a² और प्लस a²। मैंने क्या किया, a² को ऐड कर दिया और a² को ही मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, देखो। ठीक है, अब इनको तो देखिए, इसका इन दोनों का भी डिनोमिनेटर ये है और इसका भी डिनोमिनेटर यही है। देखो मैं सेपरेट कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट एक चीज जरा याद रखना है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। जो हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं ना, इसको हम लोग आई से जरूर एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि आई से एज्यूम नहीं करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, आई की वैल्यू। ये आई आ जाएगी हमारे पास में x रूट x² माइनस a²। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड x² माइनस a² अपॉन रूट x² माइनस a²। ठीक है, देखिए दोनों को सेपरेट करूंगा मैं, dx। लेकिन सेपरेट करने में यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, दोनों को सेपरेट करूंगा। देखो ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये दोनों एक साथ ले लिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो ये जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। देखो a² को मैंने बाहर कर दिया और माय डियर स्टूडेंट देखिए x² माइनस a² और dx। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया। देखो मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया, यहां से दो इंटीग्रेशन बना दिए, एक ये और एक ये, इसमें से ही चेंज कर दिया। देखो लेकिन नेगेटिव साइन है, मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे ध्यान रखना। इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखो ये इसको देखिए आप, x रूट x² माइनस a²। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। इसको जब इससे डिवाइड करोगे ना तो रूट में आ जाएगा x² माइनस a²। ठीक है, इसको आप एज इट इज रख लीजिए, a² और 1 अपॉन रूट x² माइनस a² और dx।
मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप। लेकिन आप ये देखोगे ये इसको जब हमने इससे डिवाइड किया ये रूट में कैसे आ गया। माय स्टूडेंट रफ कैलकुलेशन कर सकते हो ना आप। देखिए 2/√2 सपोज, तो मैं क्या करूंगा, देखिए √2 से दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं। अच्छा √2 इंटू √2, देखिए क्या आ गया 2√2 आ गया ना, √2 इंटू √2 2 से 2 कैंसिल, √2 आ गया ना। देखो 2 को √2 से डिवाइड करोगे √2 आ जाएगा। तो उसी तरह यही सिंबल मैंने लिया है यहाँ पर, सेम थिंग आई हैव अप्लाइड ओवर हियर। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, और इसका इंटीग्रेशन तो मैं बता चुका आपको प्रीवियस वीडियोज में। ये भी मैंने डिराइव किया था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था आप लोगों को। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। ये फॉर्मूला है जो 6 फॉर्मूले बताए थे ना मैंने, 6 फॉर्मूले स्पेशल इंटीग्रेशन में, वही इंटीग्रेशन है यहाँ पर। देखो और ये आई आ गया, ये तो आई आ गया। देखो आई एज्यूम किया हुआ है, आई को फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड आई विल टेक आई प्लस आई। इट विल बी इक्वल टू, देखिए माय डियर स्टूडेंट, x² माइनस a², ठीक है। और इसको मैंने राइट साइड से लेफ्ट में ले लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ये, दैट विल बी पॉजिटिव हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो a², मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, चूंकि यदि इसका दोबारा से फिर मैं करूंगा एक पेज और बढ़ जाएगा। तो इसका तो हम चूंकि फॉर्मूला है तो दैट इज व्हाई यू विल हैव टू टेक माय डियर स्टूडेंट x प्लस √x² माइनस a² और प्लस, ये फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन ये है, दैट इज फॉर्मूला। ओके। और माय डियर स्टूडेंट देखिए अभी 2i आ गया, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 2i आ गया ना, 2i। देखो 2 से मैं इधर में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये आ गया x/√x² माइनस a²/2, देखिए। और यहां पर भी a²/2 हो जाएगा, log x प्लस √x² माइनस a² और प्लस। माय डियर स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया ये, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि ये एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो x/2 √x² माइनस a² और माइनस a²/2 log, देखिए x प्लस √x² माइनस a² और प्लस। देखो कितना इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब इसको यूज करूंगा टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, इसमें कुछ नहीं करना। जो इससे पहले वाले प्रोसीजर्स आपने लिए थे ना, जो मैंने बताया ना 6 प्रोसीजर, इसमें केवल इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। अब परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मिडिल में क्या है, मिडिल में पॉजिटिव टर्म है तो पॉजिटिव में ही आएगा ये। देखो x प्लस वाई, ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म हो गई, इसका स्क्वायर क्या होगा x² प्लस 2xy और प्लस y²। माय डियर स्टूडेंट इसमें चेंज करेंगे हम इसको, देखो लेट अस स्टार्ट। देखिए x², फर्स्ट टर्म तो x हो ही गई हमारे पास में, डोंट वरी, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है। सेकंड टर्म क्या होगी, देखिए 4 को मैं ब्रेक कर देता हूं और लीजिए, देखिए मैंने 4 को ब्रेक कर दिया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म तो हो गई x, ट्वाइस भी हो गई, देखो ट्वाइस और फर्स्ट टर्म हो गई। सेकंड टर्म क्या होगी, जो बचा वो सेकंड टर्म हो गई यानी कि 2। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर तो मैं ऐड कर देता हूं और 2 का स्क्वायर ही मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और प्लस 1 कर देता हूं, ठीक है। प्लस 1 है ना एज इट इज, 2 का स्क्वायर ऐड किया, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट टेक्निक टू चेंज इनटू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट देखो ये आपकी वैल्यू कितनी है, x प्लस 2 होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए 3 आ गया, ये 4 2 स्क्वायर मींस 4 और -4 प्लस 1 -3 और -3 का मैं कर देता हूं स्क्वायर और ये dx आ गया माय डियर स्टूडेंट, dx, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, अब मुझे बता दीजिए, यही फॉर्म आ गई ना, देखो पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू t और dx विल बी इक्वल टू dt, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये जो फॉर्मूले है ना, कोई इनमें नई टेक्निक हमने नहीं अप्लाई की, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने वाली टेक्निक तो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने बताई है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहले वाली जो एक्सरसाइज थी ना उनमें, उसमें मैंने इसी को यूज किया था माय डियर स्टूडेंट। देखो अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये तो मैंने चेंज कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्या होगा t² माइनस √3
√3 और स्क्वायर और dx। माय डियर स्टूडेंट देखो √3 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए √x² माइनस a स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पे √3 है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। यहां तो मैंने पहले ही लिख रखा है माय डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, 1 नंबर होता है फॉर्मूले का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, जहां पे x है वहीं पर t रख दो बस, t/2 रूट, यहां पे देखिए ये तो सेम आएगा, क्योंकि ये सेम आ जाएगा यहां पर, आप इसको चेंज करोगे तो यही आएगा, ठीक है। चलिए, और माय डियर स्टूडेंट t, यहां पे t रखेंगे हम लोग, तो t² माइनस √3 और स्क्वायर। चलिए मैं नेक्स्ट लाइन में चेंज कर दूंगा, और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे क्या है, माइनस a की वैल्यू कितनी है, √3 स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर log t प्लस रूट, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग माय डियर स्टूडेंट, t² माइनस √3 स्क्वायर और प्लस c। बस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखो t की वैल्यू कितनी है, x+2, तो x+2/2 रूट। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप यही रख दीजिए, चूंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, देखो यही आएगा, ठीक है, x²। यू विल हैव टू पुट x² ही आएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए x² प्लस 2x और प्लस 1, यही आएगा यहां पर, ठीक है। और √3² मीन्स 3/2 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर, और t की वैल्यू x+2 और प्लस, यहां पर वही आएगा माय डियर स्टूडेंट, x² प्लस 4x प्लस 1 और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस छोड़ मत देना, नहीं तो ये जरूर आएगा एग्जामिनेशन में। मैंने कई बार देखा, आपने जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तब बच्चों को कई बार देखा है कि ये बच्चों ने छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं की, मैं तो करा देता था, लेकिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की, वो एग्जामिनेशन में आ गया। करेंगे कैसे, 4-4 नंबर 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते थे इस समय। तो माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको सॉल्व करूंगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करता हूं, ठीक है। देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं माय डियर स्टूडेंट, और परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, x² प्लस 4x और -5 और dx। मैंने बताया ना, केवल मिडिल टर्म देख लीजिए और कुछ नहीं देखना। माय डियर स्टूडेंट x² प्लस 2 और x, मैंने बताया है आप लोगों को, यू मस्ट हैव टू सी, फर्स्ट टर्म तो मेरे पास क्या है, x है, 4 को मैंने ब्रेक कर दिया, ट्वाइस भी आ गई, फर्स्ट ये भी आ गया, देखो इसमें, इसलिए बार बार लिख रहा हूं मैं, x² प्लस y², देखिए x प्लस y होल स्क्वायर, तो क्या आ गया, x² प्लस 2xy प्लस y²। माय डियर स्टूडेंट ये मिडिल टर्म केवल आप चेक करनी है, ठीक है। तो क्या आ गया सेकंड टर्म, अब देखिए 2 का स्क्वायर तो मैं ऐड करूंगा, और 2 का स्क्वायर ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर मैंने क्या कर दूं, यहां पे -5 रख दीजिए, देखो, और dx भी रखना है, dx। माय डियर स्टूडेंट ये चीज बिल्कुल नहीं भूल जाना, dx, अदरवाइज तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या करूंगा मैं, माय डियर स्टूडेंट देखो इसमें ये किसकी वैल्यू आ गई, x+2 आ गया, x+2 अभी निकाला था माय डियर स्टूडेंट, देखिए, और ये -4 और -5 -9 आ गया, और dx आ गया। चलिए अब क्या करें, फिर इसको पुट अप कर दो, देखिए फॉर्मूला आएगा ना x+2 होल स्क्वायर का, पुट x+2 इज इक्वल टू t और dx विल बी इक्वल टू dt। जस्ट सिंपल करने के लिए मैंने इसको चेंज किया, जिससे आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, नहीं तो यहां पे देखिए x+2 को पुट अप करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखो रूट इंटीग्रेशन क्या होगा, t² और -3² और dx। देखिए कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने इसको, 3², ठीक है। सेम फॉर्मूला देखिए, √x² -a², सेम फॉर्मूला आई एम जस्ट गोइंग टू यूज, जहां पे x है वहां पर t पुट अप करना है, केवल t/2 रूट t² और -9 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और यहां पर a की वैल्यू कितनी है, यहां पर 3 मींस a² मतलब 9 हो जाएगा, 9/2 log, फिर t प्लस रूट
माय डियर स्टूडेंट सेम थिंग, टी स्क्वायर माइनस 9 और प्लस सी। बस टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए x प्लस 2/2, और यदि टी की वैल्यू मैं यहां सब्सटीट्यूट करूंगा ना तो यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए टी की वैल्यू x प्लस 2 पुट अप कर दो, उसका स्क्वायर ओपन करोगे यू विल गेट सेम थिंग। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया 9/2 log, माय डियर स्टूडेंट टी के स्थान पर रख दीजिए x प्लस 2। ठीक है, और यहां तो वही आएगा शेप, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 5 और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में मैंने बता दिया हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिए हैं साथ के साथ में, जिससे आपको यह भी पता लग जाए और आप यूज कर सके कि किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करना है। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, वही सेम थिंग सिमिलर। देखिए मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो इसलिए फर्स्ट टर्म में माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको याद रखना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। अब ये देखो ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है तो हम लोग यहां पे इसको ब्रेक करेंगे। देखो क्या आ जाएगा, बस यही मेन चीज है। अब इसको जब चेंज करोगे ना तो इसको याद रखना है बस, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। देखो रूट क्या होगी, देखो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास x आ गई, ठीक है, और सेकंड टर्म में मैं देखिए ट्वाइस तो यहां पे करना ही पड़ेगा, 3/2। देखिए इसको मैंने चेंज कर दिया, 3/2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम थिंग आ गई। और फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है? x फर्स्ट टर्म में, तो सेकंड टर्म क्या आ गई? देखो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, तो सेकंड टर्म क्या आ गई? 3/2 होगी नेचुरली। तो मैं इसी का देखिए 3/2 का स्क्वायर तो मैं ऐड कर देता हूं और 3/2 का मैं स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं, और माय डियर स्टूडेंट बस ऑलराइट ये आ गया मेरे पास dx। अब इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि dx लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, dx। ठीक है, अब देखिए इसको मैं चेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए रूट, इसमें देखिए ये किसके इक्वल आ गया? क्योंकि सेकंड टर्म मेरे पास आ गई x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, बचा क्या मेरे पास में? सेम थिंग 3/2 होल स्क्वायर और dx। अब मुझे बता दीजिए यही सेम फॉर्मूला, देखो इसको वही टी पुट अप कर लीजिए, चलिए पुट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू टी और dx विल बी इक्वल टू dt। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, देखो कितना सिंपल, देखो टी स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर और बाकी dt, dx के स्थान पे dt आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट सेम फॉर्मूला यू विल हैव टू अप्लाई, जहां पे x है वहां पे t पुट अप कर दीजिए, t/2 रूट, सेम थिंग देखिए यहां पे टी स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो सेम रखना है, ए स्क्वायर है ना। माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर ए स्क्वायर तो -1/2, ए की वैल्यू कितनी है? 3/2 है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 3/2 होल स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद देखो लोग, लेकिन मेरे पास तो टी है ना प्लस, और बाकी वैल्यू एज इट इज रखनी है माय डियर स्टूडेंट। देखिए टी स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट अब जब टी की वैल्यू ये पुट अप करेंगे ना x प्लस 3/2 यू विल गेट द सेम थिंग। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। देखो यहां पर रख देता हूं x प्लस 3/2, ये तो आगे मेरे पास इसमें न्यूमरेटर में, देखिए 1/2 मैंने यहां पे कर दिया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और यहां पे मैंने बता दिया वही आएगा सेम थिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, माइनस, माय डियर स्टूडेंट यहां पे देख लीजिए 9 4 8 आ जाएगा, 9/8 लोग। माय डियर स्टूडेंट टी के स्थान पे फिर वही रखेंगे x प्लस 3/2 और प्लस, यहां तो सेम आएगा, सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट देखो और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट। क्योंकि इसको एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा, दैट विल बी 2x प्लस 3। ओके, बाकी तो एज इट इज आ जाएगा। आप चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस 3/4 ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 और लोग, यहां भी उसी तरह से कर सकते हैं आप, या एज इट इज लिख दीजिए 3/2 और प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस सी।
मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन माय स्टूडेंट। देखिए टेक्निक तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, टेक्निक यदि फॉलो करेंगे देन देयर विल नॉट बी द प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और बताऊंगा ना 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी किताब में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है इसको भी, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना। दिस इज द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 अपनी किताब में देख लीजिए। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 11 इज इक्वल टू मैंने बताया ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है इसके, ऑप्शन आप बताएंगे कौन सा सही है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 7 और dx। चलिए परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं माय डियर स्टूडेंट, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। अब देखिए इसमें x माइनस वाई होल स्क्वायर हम लोग लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। मिडिल टर्म में चूंकि नेगेटिव है ना तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस। अब इसको ब्रेक कर दिया मैंने, देखो 4 और x। अब हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या है, x है, ठीक है, और सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। देखिए 4 का स्क्वायर मैं ऐड करूंगा, 4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और 4 का स्क्वायर ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और जी प्लस 7 है ना, प्लस 7 कर दिया और dx कर दिया। बस परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दिया। देखो बिल्कुल सिंपल। देखो यहां पर सेकंड टर्म मेरे पास 4 आ गई, देखो यहीं से मिल गई मुझे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो x माइनस 4 होल स्क्वायर आ गई ना सेकंड टर्म। और माइनस स्टूडेंट देखो यहां पे 16 माइनस 4 स्क्वायर 16 और प्लस 7 माइनस 16 प्लस 7 दैट इज माइनस 9, यानी कि माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर dx। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे स्टूडेंट। पुट x माइनस 4 विल बी इक्वल टू t और dx विल बी इक्वल टू dt। बताइए बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में चेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, जिससे आपकी समझ में आ जाए। t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और dt। कुछ नहीं, चेंज करने से भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला इसके ऊपर नहीं है, सेम फॉर्मूला। देखो इसी फॉर्मूले का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए t जहां पर जो है x है वहां पर t रख दीजिए, t/2 रूट, और माय डियर स्टूडेंट बाकी मैंने बताया सेम यही आना, जब t की वैल्यू पुट अप करोगे तब भी वही आना। देखो यहां पे आ गया t स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा माइनस a की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर मतलब 9/2, ठीक है। देख लीजिए a स्क्वायर की वैल्यू पुट अप कर दी मैंने, log t प्लस रूट सेम थिंग t स्क्वायर माइनस 9 और प्लस c। अब t की वैल्यू जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे सेम थिंग यू विल गेट। माय डियर स्टूडेंट t की वैल्यू कितनी है x माइनस 4/2, ओके, और बाकी t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट सेम थिंग x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 7, ठीक है, और ये एज इट इज आएगा माइनस 9/2 और log x माइनस 4 और प्लस माय डियर स्टूडेंट सेम थिंग x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x और प्लस 7 और प्लस c। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, एज इट इज जो जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही मैंने सॉल्व किया माय स्टूडेंट। देखो बिल्कुल सिंपल, दिस इज द वैल्यू ऑफ इट माय डियर स्टूडेंट। अब आप ही मुझे बता दीजिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में माय डियर स्टूडेंट आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। यू विल हैव टू सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 अपनी किताब में देख लीजिए और मुझे ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 11 का। माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके माय डियर स्टूडेंट। अब आप एक चीज देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अलग से कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स के साथ में लगे हुए हो तो अलग से कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेहनत तो कीजिए। मेरे बात बनाने से कुछ नहीं होने वाला। आप सोचेंगे नहीं मैं तो बात बना रहा हूं, नहीं बात नहीं बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं आपके साथ। आप वीडियो देखिए,
तभी तो मजा आएगा ना। वीडियो देखिए प्लस वर्क कीजिए, क्वेश्चन बैंक तैयार कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, यू विल बिकम परफेक्ट। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं ना, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस, शेयर माई वीडियोस और प्रेस द बेल आइकन। मेरी वीडियो तभी तो आपके पास में पहुंचेंगी ना, तुरंत फटाफट पहुंच जाएंगी। और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते, 1-2 सेकंड में इतना भी नहीं कर सकते, तो भैया इट मे बी डिफिकल्ट टू गेट प्रोग्रेस। प्रोग्रेस करने के लिए आपको भी कुछ न कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे ना। क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको परफेक्ट बनाना, लेकिन मेरे कहने से नहीं बनेगा। इट टेक्स टू मेक ए नॉइज। हमेशा याद रखें माय स्टूडेंट, एक हाथ से ताली नहीं बजती। देखो दूसरा हाथ भी आएगा तभी आवाज आएगी, एक हाथ को ऐसे घुमाते रहिए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द साउंड। इट टेक्स टू मेक ए नॉइज। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, हमेशा याद रखना ये प्रोवर्ब।